इसको बंद करो ना, ये काहे जला के रख दियो। हम बंद करके गए, फिर तुम चालू कर दिए थे। हाँ, हेलो एवरीवन। बेटा मैं बैच ऑफ नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने रात को 10 बजे लगा लिया क्लास। आपका क्लास 5:30 बजे ही चलेगा। इनफैक्ट आज शाम को मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि मुझे सही में दूर का दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने ना चेक करने के लिए आँख में डाल दिया पता नहीं ड्रॉपर। अब वो क्या ड्रॉपर था भगवान जाने, वो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था उसके बाद से। तो मैंने पूछा भी कि मुझे मेरे आँख में कर क्या दिया, तो उन्होंने कहा कि चेकिंग ऐसे ही होता है, आँख के जो चेकअप होते हैं वो ऐसे ही होते हैं और 3-4 घंटे के बाद आपको ठीक से दिखने लगेगा। अब बेटा जब मैं घर आई हूँ तो सही कहें तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था ढंग से। मैंने कहा मैं क्लास कैसे लूँ, ऐसे भी आते आते मुझे 6:15 बज गए थे। तो फिर मैंने कहा कि रात का क्लास लगाओ क्योंकि तब तक शायद दिखाई देने लगे। तो अभी भी बहुत अच्छा से नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी दिख रहा है अब। तो शुरू करते हैं। और हम लोगों ने आपको यहाँ पे मैंने छोड़ा था क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ नया से शुरू करना है, ठीक है। अखिल खुश रहो बेटा। चलो अब जिस दिन बाय चांस मुझे प्रॉब्लम होगा ना, उस दिन मैं ऐसे ही थोड़ा सा लेट लगा दूंगी क्योंकि क्लास ऑफ करने से अच्छा है थोड़ा लेट हो जाए, है ना। और आपको ऑनलाइन में क्या है, एक बार आते हो फिर चले जाते हो फिर आ जाते हो। चलो, लेकिन मैं जनरली नहीं करूँगी क्लास, ऐसे शिफ्ट हम लोग जनरली नहीं करते। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और वो है कि अगर आप कहोगे कि मैं टैक्स देता हूँ तो कहोगे आई पे टैक्स, है ना। मैं सलाह देता हूँ तो आई मेक सजेशंस, ये क्या हो गया, है ना। मैं परीक्षा देता हूँ तो कहोगे आई टेक एग्जाम। सब जगह देता हूं मैं बोल रही हूं, देता हूं या देती हूं, लेकिन देखो सब जगह चेंज हुआ। मैंने कहा मैं परीक्षा देती हूं तो आई परीक्षा देना होता है बेटा, गिव, है ना। लेकिन मैं कह रही हूं आई टेक द एग्जाम। मैं परीक्षा देती हूं, आई टेक द एग्जाम या एग्जाम्स बोल दो, जो भी बोल दो। चलो, अगर मैंने कहा मैं टैक्स देती हूं तो आई पे द टैक्स। ये क्या है, देती हूं का फिर पे कह दिया, है ना। और मैं सजेशन यानी सलाह देती हूं तो मैं कहूंगी, देना का इंग्लिश तो गिव होता है ना, लेकिन यहां गिव नहीं है, आई मेक सजेशंस होता है। अब ये तो बहुत अजीब सा चीज हुआ कि जहां पर मैं कह रही हूं देती हूं, वहां पर कहीं मैं पे कर रही हूं, कहीं टेक कर रही हूं, कहीं मेक कर रही हूं। गिव तो वर्ड ही नहीं आ रहा है यहां पे। मतलब सुनो ध्यान से, क्या कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनके साथ एक वर्ब फिक्स्ड होता है और वो वर्ब वही यूज करोगे, आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। अगर मैं कहूं मैं हर मंथ अपना खून देती हूं तो आई डोनेट ब्लड। अब डोनेट क्या है भाई, रक्त दान करते हो। खून देना इस रक्त दान करना, आई डोनेट ब्लड। इसका मतलब है ब्लड जब आप दान कर रहे हो तो डोनेट करते हो, एग्जाम एज अ स्टूडेंट जब देते हो तो टेक करते हो, टैक्सेस हम पे करते हैं, फाइन पे करते हैं, है ना, समझ में आया। और सजेशंस हम गिव नहीं करते हैं, मेक करते हैं। दिस मीन्स एक्शन के हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब कौन है वो इंपॉर्टेंट है। देखो बुक में नहीं है मोहित, ऐसा कैसे। आप कौन सा बुक निकाल रहे हो बेटा, आप कौन सा बुक निकाल रहे हो। हाँ, स्टूडेंट्स टेक करते हो एग्जाम और टीचर्स गिव करते हैं। बिल्कुल है, क्लास नोट्स में पेज नंबर 17 में बिल्कुल है ये। मुझे तो पेज नंबर भी ढंग से नहीं दिख रहा आज तो, नहीं 47 में, ठीक है। अब
ऐसे ही हमें कई एग्जाम्पल्स देखने हैं। मैंने क्या कहा, मैंने निर्णय ले लिया, निर्णय ले लिया, तो आई मेड अ डिसीजन है। देखो, निर्णय ले लिया तो लेना का इंग्लिश तो टेक होना चाहिए था, है ना, लेकिन क्या है, आई मेक डिसीजंस, यानी मेक का सेकेंड फॉर्म लगेगा। अगर आपने कहा मैंने निर्णय ले लिया तो आई मेड अ डिसीजन हुआ। देखो, मैंने भाषण दिया, यहां पे देने का इंग्लिश गिव नहीं है, स्पीच आप डिलीवर करते हो। समझ में आया? भाषण दिया, स्पीच को आप डिलीवर करते हो। स्टोरी सुनाते हो सिलसिलेवार तरीके से, आप स्टोरीज को नरेट करते हो। आइडियाज एक्सप्रेस करते हो। अपने आइडियाज को हम क्या करते हैं, विचार रखते हैं। तो रखने का मतलब पुट होता है इंग्लिश में, लेकिन यहां विचार रखना इज टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। और पोयम रट्टा मार के सुनाते हो ना, विथ एक्सप्रेशन एंड पूरा अच्छी तरह से लय में, दैट इज टू रिसाइट। देखो बेटा, प्रिंट टू पैरामाउंट, एक तो अब वो नाम ही नहीं रहा। अब आप पता नहीं कहां से, अब कौन सा सदी का प्रिंट टू पैरामाउंट लेके बैठे हो सूरज। ठीक है दीपक, क्लास आपके 5:30 बजे ही होगी आज, बस हमने क्लास का टाइम चेंज किया था। ठीक है, और सूरज ये सारा आपको पीडीएफ में भी दे रही हूं मैं और बुक में भी है, लेकिन अब वॉल्यूम 1 में नहीं है बेटा। क्लास नोट्स में वोकैबुलरी नहीं है, वोकैब की बुक अलग से आएगी। चलो, अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगी। एक बार जरा फटाफट रीड कर लो ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। भरत, कौन सा एक्सरसाइज नहीं करा है बेटा? हाँ, तुम सही में, तुम लोग है ना, मेरा एक सेकेंड, रुको। तुम वो एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हो ना? एक सेकेंड रुको बेटा, वो सारा कंफ्यूजिंग वर्ब्स है, वो सारे कंफ्यूजिंग वर्ब्स को मैं कराऊंगी। रुक जाओ ना यार, तुम लोग काहे टेंशन ले रहे हो? जितने कंफ्यूजिंग वर्ब्स है ना, वो सारा मुझे ही कराना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आसान चीजें हैं पहले वो खत्म करके मैं हटा दे रही हूं, उसकी टेंशन मत लो बेटा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, भले इसको खत्म कर ले, क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ब वो बहुत ढेर सारा है, उसको एक साथ फिर फिनिश कर देंगे, उसका टेंशन मत लो। सुनो, ब्लड मैंने अभी क्या कहा था, डोनेट करेंगे। गुस्सा हो जाते हो कई बार आप, तो दूसरे क्या कहते हैं, यार छोड़ो ना, शांत करने की कोशिश करता है आपको ना, पानी पियो, चलो, मजाक करने लगते हैं आपसे। क्यों? वो चाहते हैं कि आपके गुस्से को शांत कर दे। याद रखना बेटा, शांत करने का मतलब है पैसिफाई, शांत करना मॉलिफाई। गुस्सा शांत करना और कुछ शांत करने की बात नहीं है। पैसिफाई से एक और वर्ड बना है, सुनो ध्यान से, वो है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति दूत, समझते हो? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, वन हु इज इन फेवर ऑफ पीस, वन हु इज इन फेवर ऑफ पीस, वो शांति दूत है। ठीक है, क्लियर? अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात आपके गुस्से को भड़का देता है। बेटा सुनो, आज ध्यान से मेरी एक छोटी सी बात सुन लो। आप है ना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या प्रॉब्लम है, तो बेटा आज मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्लास के बाद में जवाब दे दूंगी। हो सकता है आज नहीं दे पाऊँ, क्योंकि आज मैंने कहा ना, दवा जो आँख में डाला है ना, ठीक से दिख नहीं रहा है, उसके कारण आपका क्लास 4 घंटा डिले ही हुआ कि शायद मुझे तब तक दिखेगा, लेकिन सच कहे तो मुझे नहीं दिख रहा प्रॉपर तरीके से अभी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार मुझे आपका मैसेज देखना पड़ रहा है। रुको, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना बाद में, लेकिन अभी बार बार आप जो मैसेज कर रहे हो ना, तो डिस्टर्ब्ड हो रही हूँ मैं। ठीक है, क्लास कितने बजे तक होगी दीपक? कोशिश करूँगी मैं 11:15 बजे तक ख़त्म कर देने का।
लेकिन पढ़ाने दोगे तब ना। तो इसीलिए अननेसेसरी क्वेश्चन करके अगर आप लोग टाइम वेस्ट करोगे तो कैसे खत्म होगा। जो समझ में नहीं आई वो पूछो तो मैं जवाब दूं, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज लिखने हैं। आज अननेसेसरी जो आप पूछते हो ना बातें, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है पीडीएफ से रिलेटेड या कुछ भी, बेटा व्हाट्सएप कर दो, आज मत लिखो कमेंट में, क्योंकि मुझे आज थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इतनी दूर का पढ़ने में, ठीक है ना। आपको बताया मैंने, इससे थोड़ा सा साथ दो। आज मैंने क्या कहा, कभी कभी कुछ बातें आपके गुस्से को भड़का देता है, वो एग्रवेट करता है। पैसिफाई एंड मोलिफाई हुआ शांत करना, पैसिफाई मॉलिफाई शांत करना, और एग्रवेट होता है भड़काना। देखो सारे वर्ब्स हैं, हर तरह के वर्ब की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, कौन से सेंटेंस में क्या आएगा। अब देखो डॉक्यूमेंट्स कई बार आता है टैक्स डिपार्टमेंट से, प्लीज फर्निश सो एंड सो डॉक्यूमेंट। फर्निश का मतलब भाई उपलब्ध कराइए, ये डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ मिसिंग है, आप ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराइए, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, एक एप्लीकेशन लिखते हो, उसके साथ वो जो 4 डॉक्यूमेंट्स मांगा है उसको लगाते हो, और ऐसे क्लोज करके अंदर लिफाफे में डाल के भेजते हो ना, तो क्या बोलते हो, द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन एनक्लोज्ड हियर विथ। एनक्लोज्ड मतलब साथ में मिला के क्लोज करके भेज दिया आपको। एनक्लोज का मतलब होता है साथ में लगाना। एक और मीनिंग होता है एनेक्स, संलग्न करना। हिंदी भी नहीं समझ में आता आप लोग को, बेटा सोचो ना, साथ में लगाना इस संलग्न करना। देखो समझ में आया, साथ में लगाना, संलग्न करना, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और पेर्यूज, बेटा पेर्यूज का मतलब से बना है पेर्यूसल, ज्यादा कॉमन वर्ड पेर्यूसल है। पेर्यूज का मतलब होता है बहुत ध्यान से पढ़ना या सरसरी तौर पे पढ़ना। अब एक बात बताओ, जो कोर्ट में जज बैठा है, क्या आप उसको कहोगे सर तो अच्छे से पढ़िए, है ना, या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सरसरी तौर पे पढ़िए। भैया वो अपना टाइम लेगा, जज है ना, तुम्हारी नहीं सुनने वाला। तो आप खाली इतना क्या लिख सकते हो, द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन एनेक्स्ड हियर विथ फॉर योर काइंड पेर्यूसल। पेर्यूसल का मतलब हो जाता है, पेर्यूस से बना हुआ एडजेक्टिव है, नाउन है पेर्यूसल, इसका मतलब है आपके पढ़ने के लिए। अब वो ध्यान से पढ़ेगा, सरसरी तौर पर पढ़ेगा, मुझे क्या पता, इसलिए पेर्यूस का मतलब क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ना, लेकिन ध्यान से इसलिए लिख दिया क्योंकि कोर्ट वगैरह में ध्यान से पढ़ा जाता है, वरना पेर्यूस का मतलब होता है जस्ट टू रीड, कैजुअली और वेरी अटेंटिवली, दोनों चलता है, ठीक है। बताओ यहां तक समझ में आया, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आओ, टेक टेस्ट। कब, मैंने अभी कहा था स्टूडेंट्स टेक द टेस्ट। बोलोगे मैम हम तो हिंदी में कहते परीक्षा देने जा रहा हूं, नहीं, इंग्लिश में परीक्षा देने के लिए गिव टेस्ट नहीं होता है। हम लोग टीचर्स है ना, हम लोग आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं तो वी गिव यू द टेस्ट, और आप क्वेश्चन पेपर लेते हो तो यू टेक द टेस्ट, ऐसे याद रखो, है ना। वो टेस्ट पेपर आप क्या करते हो, आप हमसे लेते हो, तो कहोगे आई टेक द टेस्ट एंड वी टीचर्स गिव यू द टेस्ट, ठीक है। और एग्जाम्स ऐसे कहोगे, सीबीएसई, तो भाई सीबीएसई कंडक्ट करती है एग्जाम, वो टेस्ट पेपर नहीं उठा के देती, दे कंडक्ट द एग्जाम, है ना, एग्जाम लेती है तो वहां पे कंडक्ट वर्ड यूज होता है। गिव टेस्ट व्हेन यू आर अ टीचर एंड व्हेन यू आर अ यूनिवर्सिटी और सीबीएसई की तरह कोई कमीशन है तो फिर क्या होगा, एसएससी की तरह कोई कमीशन है तो वो कंडक्ट करती है ना, कोई बॉडी है सीबीएसई की तरह तो वो क्या होगा, वो कंडक्ट करेगी। अब आओ सेंटेंस में समझा दूं, आई टेक बाथ एवरी मॉर्निंग, मतलब रोज सुबह नहाती हूं। यू हैव टू टेक रिस्क इन बिजनेस, बिजनेस में तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, टेक रिस्क। देखो मैम प्लीज टेक एन एक्शन अगेंस्ट द स्टाफ, जो स्टाफ मेरा काम करके नहीं दिया है, आप मुझे क्या कहते हो, मैम प्लीज टेक एन एक्शन, है ना, टेक एन एक्शन, देखो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। यू टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशंस, कई ऐसे हालात होते हैं उसका फायदा उठा जाते हैं कई लोग, तो क्या कहोगे, डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, नाजायज फायदा मत उठाओ, है ना। एंड आई टेक शावर एवरी मॉर्निंग, टेक बात है तो टेक शावर, दोनों का मतलब तो सेम हुआ, नहाना।
देखो, यस बेटा आनंद, सब कुछ तो याद करना पड़ेगा। और क्या बोलोगे राकेश, एडवाइस देना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, गिव एडवाइस होता है, टेक एडवाइस एंड गिव एडवाइस होता है। जहां प्रॉब्लम है उसी को मैं इसमें इंक्लूड किया है मैंने। फॉल एस्लीप, जैसे अगर मैं कहूं मैं रात के 10 बजे ही सो गई थी तो मैं क्या कहूंगी, आई फेल एस्लीप एट 10 PM। 10 PM पर क्या हुआ था, आई फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल एस्लीप। वर्ब के फॉर्म्स याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये बताओ बेटा। आप वर्ब के फॉर्म्स याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये आप देखो, क्योंकि आपको वर्ब सारे आसान हैं। ये पोर्शन खत्म करने के बाद मैं कंफ्यूजिंग वर्ब में जाऊंगी और फिर बहुत पंगा होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको फॉर्म्स ही नहीं, बहुत भयंकर भयंकर वर्ब्स के मतलब पता नहीं चलेगा इसका मीनिंग क्या है, और उसका मैं सेंटेंस में यूज़ किया होगा मैंने। इसलिए प्लीज़ अपने जो आसान वर्ब के फॉर्म्स है, जो रेगुलर इरेगुलर वाले हैं, उसको याद करके रखना। रात भर मैं जागता रहा, कैसे बोलोगे, आई स्टेड अवेक द होल नाइट। पूरी रात जागता रहा, जैसे तुम लोग नहीं लड़कियों के चक्कर में पूरी पूरी रात जागते हो, है ना। कनिका, आप कहते हो आप भूल जाते हो वो क्या, बेटा सब भूलेगा और सब लोग भूलते हैं, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। रिवीजन करो फिर भूल जाओगी, मैं बता दे रही हूँ, फिर याद करो फिर भूल जाओगी, ये भी मैं बता रही हूँ। लेकिन समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड इट इज स्टोर्ड, ठीक है। इसीलिए आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, राइट। चलो, मैंने भी अपना कर्म किया था। जब मैं दिल्ली आई थी, घूम घूम के ट्यूशन पढ़ा रही थी, उस समय अपना खर्चा चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी घूम घूम के। मुझे नहीं पता था भगवान मुझे प्रिपेयर कर रहा है ना। आज इंग्लिश में, मैथ्स में बहुत आराम से कोई भी क्वेश्चन दे दो करके रख देती हूँ। क्यों? और इंग्लिश इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ, यहाँ तो कहती हूँ कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंझ चुकी हूँ बेटा, इसमें बड़ी घिसाई हुई है, ठीक है। इसीलिए आप अपना कर्म करते रहो, कहीं ना कहीं उसका फल स्टोर्ड हो रहा है। चलो, अब अगर मैं कहूँ कि निर्णय ले लो, है ना, निर्णय ले लो, तो क्या कहूँगी, प्लीज़ मेक योर डिसीजन। क्या कहा, निर्णय ले लो, प्लीज़ मेक योर डिसीजन, टेक योर डिसीजन नहीं है। डू नॉट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो। डोंट मेक फन ऑफ एनीवन, किसी का मजाक मत उड़ाओ। क्या कहते हैं, हैव फन, मजे करो, मेक फन, मजाक उड़ाना होता है। तो क्या कहा मैंने, डू नॉट मेक फन ऑफ एनीवन, किसी का मजाक मत उड़ाओ। आई हैव मेड अ मिस्टेक, मेरे से गलती हो गई। क्या कहते हैं, गलती हो गई। बेटा इसका ट्रांसलेशन में कई स्पोकन में बच्चे कहते हैं हो गई मतलब होना, मतलब होना का मतलब आपने मैम तो बी का फॉर्म सिखाया था, तो उनको बताना पड़ता है भाई हर जगह नहीं चलेगा बी का फॉर्म। मेरे से गलती हो गई यानी मैंने गलती कर दी। अब करने का बोलते हैं तो मैम डू होगा। अब भाई उनको समझाना पड़ता है, मिस्टेक के साथ डू नहीं लगता, मेक लगता है। तो क्या कहेंगे, आई हैव मेड अ मिस्टेक, प्लीज मेक योर चॉइस। सामने कई साड़ियां, कई ड्रेसेस रखे हैं, आपको उसमें से जो खरीदना है, तो मैं क्या कहूंगी, प्लीज मेक योर चॉइस। आई हैव मेड अ प्लान, मैंने एक प्लान बना लिया है। प्लीज मेक योर सजेशन, अभी सजेशन के साथ कहा था ना मैंने, सलाह दो, प्लीज मेक योर सजेशन, है ना। गिव सजेशन भी चलता है ना, गिव सजेशन भी चलता है, लेकिन स्पोकन में चलता है। इसलिए कई स्पोकन वाले जब लिखते हैं मैम आई हैव गिवन हिम अ सजेशन, मुझे लगता है कि चलो आई हैव गिवन थर्ड फॉर्म सही लगा दिया, हिम भी सही लगा दिया, ही नहीं लगाया, या ठीक है रहने दो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी वही बोलते हैं। लेकिन बेटा आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जहाँ से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मिस्टेक करें। इसलिए क्या होगा, कि वो सजेशन नहीं, आई हैव मेड अ सजेशन, मेक के ही फॉर्म्स चेंज कर रही। देखो, आई हैव मेड अ कॉल, द डॉक्टर इज गोइंग टू अराइव सून। इसका मतलब आई हैव मेड अ कॉल मतलब मैंने एक फोन कर लिया है। प्लीज मेक एन एफर्ट, कुछ करो, एक कोशिश तो करोगे ना यार, प्लीज मेक एन एफर्ट। वी आर मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बाय लीप्स एंड बाउंड्स एक ईडियम है जिसका मतलब है दिन दुनी रात चौगनी। हम लोग दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। वी आर प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ही हैज मेड अ प्रॉमिस, उसने वादा किया है ना। एंड प्लीज डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ।
एक राउडी राठौर का एक डायलॉग है, डोंट एंग्री मी। बेटा एंग्री वर्ब नहीं है, आपको एंग्री मैन है ना, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कहते थे ना, एंग्री एडजेक्टिव है। इसीलिए आपको वर्ब चाहिए तो क्या करना, गुस्सा कराना, किसी को दिलाना। तो क्या बोलोगे, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखो पहले बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। सूरज क्या हुआ, यस आकाश, जो मैं आपको बता रही हूं बेटा, इसमें कई तो ऐसे हैं जो कुछ इंग्लिश जिसकी अच्छी हो कहेंगे अरे मैडम क्या पढ़ा रही है यार, इतना तो आता है। क्यों, क्योंकि ये डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं तो उनको आता है। लेकिन जब स्पोकन की बात करोगे तो यही आपको यूज़ करना चाहिए। और जो मैं बोल रही हूँ सेंटेंस ही तो बना के दे रही हूँ आपको, और दे क्या रही हूँ, ठीक है। और देखा जाए तो वोकैबुलरी है, देख लो। आई हैव एक्सप्रेस्ड माई आइडियाज, मैं अगर किसी मीटिंग में हूँ अपना आइडिया बता दिया तो मैं क्या कहूँगी, आई हैव एक्सप्रेस्ड माई आइडियाज एंड समटाइम्स बॉयज फेल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। कई बार आप कहते हो ना तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि लड़के कई बार अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते है ना। तो वी फील दैट दे डोंट हैव फीलिंग्स बिकॉज दे फेल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। एक्सप्रेस मतलब उजागर करना, ठीक है। जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हो, जैसे एवरी नाइट माई सन वॉन्ट्स मी टू नरेट अ स्टोरी, माई सन वॉन्ट्स मी टू नरेट अ स्टोरी, एक कहानी कहता है सुनाने को। कभी कोई घटना घट जाती है तो आप कहीं जाते हो तो क्या कहते हैं, अरे यार हुआ क्या था बताओ ना। तो क्या पूछेंगे, व्हाट हैपेंड, प्लीज नरेट द इंसिडेंट। नरेट का मतलब होता है वही सिलसिलेवार तरीके से सुनाना, नरेट। पोयम एकदम याद करके पूरे एक्शन के साथ, लय के साथ जो रट के अच्छे से सुनाते हो, दैट इज टू रिसाइट। पोयम आप रिसाइट करते हो। टाइम क्या करते हो बेटा, डिवोट करते हो, जब आप उसके प्रति समर्पित करते हो। स्पेंड खर्चते हो, अब बर्बाद करते हो तो वेस्ट। एक क्वेश्चन आया था, अब इसमें से ये तीनों में से बताओ तो कौन सा आंसर होगा। डोंट एंग्री मी बिल्कुल गलत है सूरज, गलत इंग्लिश है ना। पिक्चर्स में हीरो हमेशा गलत इंग्लिश बोलता है और लड़की पटाता है ऐसा जो एकदम अंग्रेज होती है ना। नहीं क्या, क्योंकि वो जानते हैं पिक्चर बनाने वाले कि अधिकतर लड़कों को तो इंग्लिश आती नहीं है ना। तो उनके दिल को ये छुएगा पिक्चर, वो देखेंगे अपने आप को उस लड़के के हीरो की जगह इमेजिन करेंगे जिसको इंग्लिश नहीं आती है, और लड़की पटाएगा कैसा, तो अंग्रेजी रहेगी, कैटरीना कैफ। डिवोट, यस बेटा डिवोट। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस टू। कई लोग कहते हैं मैम डांस टाइम ही वेस्ट करता होगा ना, पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में डांस का मतलब था टाइम वेस्ट है ना। तो वेस्ट नहीं लगा सकते, कि उस वेस्ट के साथ क्या होगा, ही वेस्टेड हिज टाइम इन डांसिंग, ही स्पेंट हिज टाइम इन डांसिंग। डिवोट के साथ बेटा टू लगता है। प्रेपोजिशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रेपोजिशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट आप 13 सेटअप। बेटा फैक्ट्री हम सेटअप करते हैं कैसे। सेटअप में आपको एक फीलिंग आएगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स लगाया है, उसको फंक्शनल किया, चालू किया, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो मशीन वगैरह को सेटअप करते हैं तो फैक्ट्री सेटअप होता है। लेकिन कमिटी या कमीशन, जब कोई जैसे बहुत सारे लोग मारे गए है ना, तो एक कमिटी सेटअप कर देती है सरकार, ताकि इस पर आप जरा जांच करिए किसका दोष था है ना, इसमें गिल्टी कौन था। तो कमिटी या कमीशन भी बेटा सेटअप होता है, याद रखना, कमिटी और कमीशन भी सेटअप होता है। आई डोंट एग्री विथ यू बेटा,
एंग्री बोलो, डोंट एंग्री मी तो बिल्कुल गलत है ना दीपिका, बता तो दिया, 2-3 बार बता दिया। नेक्स्ट आओ, बिजनेस और कंपनी के साथ एस्टैब्लिश वर्ड क्यों यूज होता है, ध्यान से सुनना। आप कभी कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो तो क्या चाहते हो कि ये बिजनेस इतना अच्छा से चले, कि बहुत अच्छा चले, फिर मैं इसके कई ब्रांचेस खोलूं, है ना, और उसके बाद मेरे बाल बच्चे भी इसमें इसको और बढ़ाए, ऐसा फीलिंग आता है। मतलब कोई भी बिजनेस आप लंबे समय तक चलता रहे, आप ये चाहते हो, राइट? तो इसीलिए उसके लिए एस्टैब्लिश वर्ड आता है। एस्टैब्लिश का देखो मीनिंग क्या है, नहीं दिया है यहाँ पे, एनीवे जो बताया वही है, समझ जाओ, ठीक है। फाउंड और एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी, बेटा किसी भी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है ना, तो फाउंड बना है बेटा फाउंडेशन वर्ड से, फाउंडेशन नींव होता है, तो नींव रखना इज फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। अभी आप जो वर्ब्स थे ना उसमें पढ़ोगे। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट कंपनी इन सूरत, यस, ठीक है। यस, सेटअप आप अपने ऑफिस को करते हो, अपने कंपनी को करते हो, और एस्टैब्लिश मैंने कहा लंबे समय तक चले, इसलिए देखो बिजनेस, कंपनी, यूनिवर्सिटी सबके साथ आ गया। अब आओ हार्ट के साथ, लेकिन यहां पे ये ईडियम्स आ गया, सुनो ध्यान से। इट टेक्स हार्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस। टेक हार्ट का मतलब देखो ध्यान से, टेक हार्ट टू बी एनकरेज्ड, है ना, यानी कि आप किसी एनकरेज होते हो, प्रोत्साहित होते हो, यानी हिम्मत करते हो, है ना। डोंट लूज योर हार्ट इफ यू फेल। अगर आप हार जाओ तो मतलब फेल हो जाओ तो अपनी, लूज हार्ट मतलब हिम्मत खोना, देखो अब हिम्मत मत हारना, है ना। एंड हमारे जो क्रिकेटर्स है विन करते हैं हार्ट को, है ना, जैसे सुशील कुमार, क्या हुआ था, ही वन मेनी हार्ट्स, कितने दिलों को वो जीता था, अब देखो क्या हुआ, राइट। सो रिमेंबर, टेक हार्ट का मतलब होता है हिम्मत करना, एनकरेज्ड होना कोई चीज करने के लिए। लूज हार्ट का मतलब हुआ हिम्मत हारना, एंड विन हार्ट का मतलब होता है दिल जीतना। देखो वर्ब चेंज कर देता है कई बार मीनिंग। रूपक, उसका तो कोई जानते हो, कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड होता होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश इन 1856। अखिल बिल्कुल सही है। रूपक मुझे है ना वो वर्ड को देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड इसमें मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलो एक बार इसको एक सरसरी तौर पे देख लो, फिर समझाती हूं मैं। हो गया? चलो अगर मैं ये कहूं प्ले रोल, मतलब जैसे सलमान खान प्लेड द रोल ऑफ अ सुपर कॉप, प्लेड द रोल ऑफ अ सुपर कॉप,
इसका मतलब उस रोल को निभाया, है ना। अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो भी आप प्ले करते हो, याद रखना, जैसे कहीं आएगा वो भी। राइट्स कहते हैं मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता हूँ। इस्तेमाल करने का इंग्लिश होता है यूज़। लेकिन जैसे आप कहोगे ना आई यूज्ड माई राइट्स, तो ऐसा लगता है जैसे यूज़ क्या इस्तेमाल किया है। अरे भाई, आपका अधिकार है और उसको तो करना ज़रूरी है ना। और इस्तेमाल एक बहुत नेगेटिव वर्ड लगता है इंग्लिश में यूज़ जैसे टर्म्स में, इसीलिए यू डोंट यूज़ योर राइट, यू एक्सरसाइज योर राइट्स। और अगर आपके पास वो राइट नहीं हो तो यू डिमांड योर राइट्स। आया समझ में। मंत्र का ही इंग्लिश है हिम। हिम में बेटा एन साइलेंट है। मंत्र इस हिम या मंत्र, दोनों में से जो बोल दो, लेकिन हिंदी वर्ड है मंत्र, इंग्लिश में चलता है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड हिम है। मंत्र का उच्चारण जो करते हो, क्या करते हो, सेम वर्ड को रिपीट करते हो, चाहे वो 2 लाइन का हो या 2 शब्द का हो, उसको रिपीट करते हो बार बार, जैसे 108 बार, है ना, 2 माला रिपीट करते हो। तो वही चीज को टू सिंग और शाउट अ वर्ड और फ्रेज मेनी टाइम्स, जिसको हिंदी में कहते हैं जाप करना, एग्जैक्ट इंग्लिश क्या है, चैंट। देखो, यू चैंट मंत्र। यस, यू प्ले अ गिटार। यस। नेक्स्ट आओ मनी। मनी क्या करते हो, बोलो कमाएंगे, है ना। यू वर्क टू अर्न मनी। कोई भी बंदा काम क्यों करता है, टू अर्न मनी। जब आप फटे फटे जीन्स ले आते हो, जहाँ घुटने पे फटे हैं, जांग पर फटे हैं, तो आपके पेरेंट्स को क्या लगता है, ही इज़ वेस्टिंग माई हार्ड अर्नड मनी। उनको नहीं समझ में आता ये सड़ा पचा हुआ जो आपका नया टाइप का जो सारे फैशन है ना, उनके समझ में नहीं आते। तो उनको क्या लगता है, माई सन इज वेस्टिंग माई हार्ड अर्नड मनी, है ना। एंड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज, गॉगल्स एट्सेट्रा। यू स्पेंड मनी मतलब आप खर्चते हो। इन्वेस्ट बिजनेस में करते हैं। इन्वेस्ट, जैसे कई बार मैं कहती हूँ यार तुम लोग किताब नहीं खरीदना चाहते हो, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, है ना। क्यों, क्योंकि मनी आप इन्वेस्ट करते हो किसी चीज़ में। इन्वेस्ट जो होता है ना, वो ज़्यादा कुछ आपको दे के जाता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे आपके स्टडीज़ में हो। एंड मिंट मनी, जब एकदम ऐसा कमा रहे हो कि लग रहा है ऐसे नोट छाप रहे हो, है ना। क्योंकि मिंट क्या होता है, मिंट को हिंदी में कहते हैं टकसाल ना, जहाँ पे सिक्के छपते हैं, राइट। तो मिंट मनी का मतलब समझ आओ, नोट छापना मतलब सिक्के बनाना। यानी जब बहुत कोई बंदा कमाता है ना, कहते हैं यू आर मिंटिंग मनी। समझ में आया। देखो, लैंड बेटा अभी आएगा आगे, रुको ना। पूजा, ये सब जो बेटा ना, रग्ड जीन्स एंड ऑल, बेटा हम लोग के समझ में नहीं आता। क्यों पता है, हम लोग ऐसे जो जीन्स फटे उठे होते थे ना बेटा, वो हम लोग अपने कूड़े वाले और वैसे लोगों को दे देते थे। थोड़ा सा भी फटता था तो, कपड़े थोड़े से फट जाए तो हम लोग दान कर देते थे, और तुम लोग पहन लेते हो। तुम लोग को शर्म आती है। चलो नेक्स्ट आओ, एक्सपोज करप्शन। बेटा करप्शन यानी कि किसी तरह का भ्रष्टाचार। अच्छा, अखिल नीतू मैम इज मिंटिंग मनी। बेटा हम मिंटिंग मनी नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ नितिन, देखो कितना बेशरम हो तुम लोग यार। बताओ, रात में 10-11 बजे मैं अपना खून जला रही हूँ, आँख फूटा हुआ है मेरा आज, हाँ खून जला रही हूँ, और तुम लोग को लग रहा है मैं मिंट कर रही हूँ मनी। शर्म करो। कट गया क्लास, कहाँ कट गया बेटा, आकाश क्लास तो नहीं कटा है। चलो, सो एक्सपोज करप्शन। कई बार देखते हो स्टिंग ऑपरेशन होता है। क्यों होता है, बिकॉज द चैनल वॉन्ट्स टू एक्सपोज सम सॉर्ट ऑफ करप्शन। भांडाफोड़, ठीक है ना, भांडाफोड़ याद रखना बेटा, अलग तरीका का वर्ड यूज होता है। करप्शन या स्कैम का भांडा फोड़ना चाहते हो, और जो ट्रूथ होता है, सच्चाई, वो उजागर करना चाहते हो। उजागर करना इज टू रिवील, भांडा फोड़ना इज एक्सपोज। देखो यस सरस्वती, सही बोल रहे हो। पोछा लगता था वैसे कपड़े से, जो कपड़े आजकल भी बच्चे पहनते हैं। निधि, मैंने आपको बता दिया, ही इज मिंटिंग मनी लाइक मुकेश अंबानी,
इज नाउ मिंटिंग मनी। वेस्ट से जो सेंटेंस बनाया, एक बार मैंने क्या कहा, वेन यू बाई योर रग्ड जीन्स योर पेरेंट्स फील यू आर वेस्टिंग हिज मनी, यू आर वेस्टिंग देयर मनी, है ना, ये पैसा बर्बाद कर दिया, फटा पुराना जीन्स ले आया, राइट। देखो क्या कहा मैंने, द चैनल एक्सपोज्ड द करप्शन थ्रू अ स्टिंग ऑपरेशन, है ना, दे जस्ट वॉन्टेड टू रिवील द ट्रूथ, वो सिर्फ सच्चाई को उजागर करना चाहते थे। ड्रीम कहते हैं, आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट, सॉ अ ड्रीम कैसे हुआ भाई, मैंने सपना देखा, भाई आंख खोल के देखता है आपको, आंख बंद में जो ड्रीम आते हैं उसमें आप सी सॉ नहीं लगा सकते हो, आप ड्रीम को या तो वर्ब के रूप में लगा दो, आई ड्रीम्ड दैट आई वॉज इन फ्रांस, मैंने सपना देखा कि मैं फ्रांस में हूं, है ना। लेकिन अगर कहोगे नहीं मैम हमको ड्रीम चाहिए सपना के रूप में यानी नाउन के रूप में, तो आपको लगाना पड़ेगा आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। देखो बुरा सपना, बैड ड्रीम कोई वर्ड ही नहीं है, बुरा सपना के लिए आपको नाइटमेयर वर्ड यूज करना पड़ेगा। आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट। प्लीज हैव योर लंच, कहते हैं ईट योर लंच, टेक योर लंच, बेटा ये सारे वर्ड्स एसएससी में गलत है क्योंकि इसके कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। आई एट माई लंच, नहीं भाई, आई हैड माई लंच। आई टेक माई लंच एट 1 PM, रॉन्ग है, आई हैव माई लंच एट 1 PM होगा। इसीलिए खाने के लिए हैव लगता है, यू हैव लंच, यू हैव डिनर, है ना। मेरी उससे बात हो गई है, आई हैड अ कन्वर्सेशन विथ हिम, प्लीज हैव फन, मजे करो, जो मैंने कहा मेक फन हैव फन का डिफरेंस देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम। चैंट का मतलब बेटा जाप करना होता है, जैसे मंत्र बार बार उच्चारण करते हो ना, है ना। हो गया। नेक्स्ट सुनो बेटा, टैक्स क्या करते हो, सरकार टैक्स थोपेगी, अब बहुत गंदे से थोपती है, अच्छा नहीं लगता ना टैक्स पे करना, लेकिन यही चीज़ है, सुनो मैंने क्या कहा, अच्छा नहीं लगता ना टैक्स पे करना, लेकिन जो टैक्स हम पर लगती है इसलिए मैंने कहा अच्छा नहीं लगता ना। लॉकडाउन क्या पसंद आया था आपको, कोई आपका चालान आ जाता है वो पसंद आता है, 2000 का चालान, मास्क नहीं लगाया 2000 का चालान, बेटा जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना और वो थोप दी जाती है उसके लिए वर्ड है इम्पोज। लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड। स्पोकन में बहुत बच्चे फंसते हैं, मैंने कहा सरकार ने लॉकडाउन यानी तालाबंदी लगा दी, अब लगा दी, लगाना का इंग्लिश क्या होगा मैम, लो तालाबंदी मतलब क्या है, लॉकडाउन, जबरदस्ती होता है ना हमारे साथ, घर में बैठे रहो, तो इम्पोज किया जाता है, फाइन पेनाल्टी इम्पोज किया जाता है, टैक्स इम्पोज किया जाता है, लेकिन टैक्स के साथ एक और वर्ड आता है लेवी टैक्स। क्यों, क्योंकि टैक्स का एक स्लैब होता है बेटा, तो स्लैब के अनुसार कर लगता है ना हम पर, तो क्या होगा, द गवर्नमेंट लेवीज टैक्सेस ऑन अस, ठीक है। इम्पोज मैंने क्या कहा, अच्छा नहीं लगता ना पे करना, तो जो चीज़ अच्छा नहीं लगता ना तो वो होता है जैसे थोप दिया गया है, तो ये इम्पोज वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसलिए फाइन, फाइन का मतलब वही पेनाल्टी कहा मैंने जो, उसके साथ भी देखो इम्पोज किया जाता है, और टैक्स हो या फाइन हो आप क्या करते हो, पे करते हो। आप रेंट क्या करते हो, पे करते हो, है ना, आप टैक्स पे करते हो, रेंट पे करते हो, है ना, ट्रिब्यूट पे करते हो, श्रद्धांजलि देते हो, वहां भी पे वर्ड यूज होता है। देखो हाँ अरिंदम, आज रात आप वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए भारी है, हाँ पूजा सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है लेवरेज का भी,
ठीक है, चलो आज हम लोग 25 तक देख लिए ना, ये बेटा 100 तक है। अभी हम वो कैप कर ले थोड़ा सा, हम लोग वो कैप थोड़ा सा पीछे जा रहे थे, इसीलिए मैं चाह रही हूँ वो कैप फिनिश कर लिए है शायद। वो कैप 1 देखो तो, कैप 1 फिनिश हुआ है आप लोग का? हो गया है, बिल्कुल हो गया। वो कैप 1 हमारा फिनिश्ड हो गया था। चलो वो कैप 2 शुरू कर दें। आओ इसका पहले रूट देख लें। बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा रूट भी नहीं है बेटा। इसमें लेवी टैक्स मतलब बेटा आप पर टैक्स लगाया जाता है, कर्ज लगता है। हाँ प्रतिभा, यही तो प्रॉब्लम है। एक गया, दूसरा तूफान आ गया। बबलू वो कैब का बुक बेटा कल मेरा स्पोकन चला जाएगा, अब कल से वो कैब का काम शुरू करूंगी मैं, ठीक है। आओ ऑल्ट बेटा, अभी जो वो कैब का बुक निकलेगा ना उसमें जीआईएफ का वो कैब भी सब रहेगा, और सिमेंटिक्स को पूरा इंक्लूड कर दूंगी उसी में, सिमेंटिक्स को और अच्छे से अपडेट करके, ठीक है। और 20 शीट्स तो ये रहेंगे ही रहेंगे विथ रूट्स एंड ऑल, तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। मैं 10 दिन में ख़त्म कर दूंगी, 1 महीने में चपके आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव क्योंकि सब बना हुआ है, बस खाली थोड़ा सा एक होता है, जैसे मैं इसमें रूट बनाया मैंने, वही रूट वो लगाएगा। फिर सुनो, ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट दोनों में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन आया था, आई वेंट टू सी माई एलिंग मदर ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। देखो, आई वेंट टू सी माई एलिंग मदर ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। बताओ तो आंसर क्या होगा? मैं आप मीनिंग भी नहीं बताऊंगी, पहले आंसर बताओ आप। अखिल, होली तुम फंगस के कलर से खेलोगे? वाह, यस वेरी गुड कृतिक, कनिका, कृतिका, कनिका, चलो बहुत अच्छा, सब सही लिख रहे हो। सुनो, मैं अपने बीमार माँ को देखने एक दिन छोड़कर एक दिन गया, यही बोलना चाहोगे? तो भाई एक दिन छोड़कर एक दिन गया, अगर ये आंसर देना है तो ऑल्टरनेटिव वर्ड को हटाकर ऑल्टरनेट होगा। जैसे आपका क्लास भी ऑल्टरनेट डेज चलता है ना। अब आओ, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव के बीच में फ़र्क क्या है? ऑल्टरनेटिव होता है विकल्प, यानी मुझे ये रूम पसंद नहीं है, कोई अदर रूम है क्या आपके पास? ऑल्टरनेटिव। देखो, मैं चाय नहीं पीती हूँ, कोई और ऑल्टरनेटिव है आपके पास? तो वो टी या कॉफ़ी, और टी के बदले में कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक बोलेगा आपको, है ना। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है समथिंग अदर ऑफ द सेम टाइप। जैसे मैंने रूम पसंद नहीं तो दूसरा रूम ही दिखाएगा ना वो मुझे, चाय पसंद नहीं है तो दूसरा कॉफ़ी यानी ड्रिंक ही देगा ना कोई। इसका मतलब समथिंग अदर ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। ऑल्टरनेट, एक छोड़कर एक दिन, मंडे वेंसडे फ्राइडे, ऑल्टरनेट डेज क्लास होता है आपका, कहते हैं ना। चलो, ऑल्ट्रुइस्ट यानी अदर, ऑल्टर भी है यहाँ पे यानी अदर भी है ना। और ऑल्टरनेट में अदर कैसे आया? नॉट दिस द अदर, ट्यूसडे को नहीं द अदर डे मतलब वेंसडे को, थर्सडे को नहीं द अदर डे यानी फ्राइडे को। समझ में आया? ऑल्ट्रुइस्ट बेटा यहाँ पे ऑल्टर भी है और ट्रू भी है, दोनों है, ठीक है। ऑल्टर भी है और ट्रू भी है, दोनों है यहाँ पे। ऑल्टर मतलब अदर, ऑल्टर का मतलब अदर, और ट्रू मतलब सच्चा जो दूसरों के प्रति सच्चा हो। तो दूसरों के प्रति जो सच्चा होते हैं ना, वो दूसरों का अच्छा चाहते हैं, वो चाहते हैं दूसरों का भला हो। ऐसे लोग डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। देखो डिवोटेड के साथ टू आया।
ऐसे लोग फिलैंथ्रोप होते हैं। देखो बेटा ध्यान से, यहां पर भी रूट है। फिल का मतलब होता है लव, कहीं पर भी फिल देखो समझ जाओ लव, कहीं पर भी एंथ्रोप देखना समझ जाना मानव है, तभी तो मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी होता है। ऐसे लोगों को, अच्छा लोगों को गुड सैमरिटन कहते हैं। और बेनीवोलेंट भी वैसे ही बना हुआ है। बेनी का मतलब होता है गुड, जहां भी बेनी देखो समझ जाओ गुड की बात हो रही है। और वॉलेंट्री मसल्स, आपके वॉलेंट्री मसल्स, मेरी मर्जी जैसे हाथ पैर हिला सकती हूँ, है ना। और हार्ट का मसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम का मसल्स इनवॉलेंट्री होता है। मैंने कहा वॉलेंट्री माने अपने इच्छा से उसको मूव कर सकती हूँ। तो वोल का मतलब हुआ इच्छा। वोल जहां रूट देखो समझ जाओ इच्छा की बात हो रही है, यानी जिसकी इच्छा हमेशा अच्छी होती है, दूसरों का भला हो, वो इच्छा करता है। उनकी इच्छा में हमेशा अच्छापन दिखेगा आपको। एलिंग इज एडजेक्टिव देयर, यस दीपिका, एलिंग इज एडजेक्टिव। थैंक यू बबलू। आया समझ में? देखो, इसीलिए बेनी का मतलब गुड, वोल मतलब इच्छा, जिसकी इच्छा होती है कि दूसरों का साथ अच्छा हो। देखो रूट बता रही हूं यहां पे, लव मानव से प्यार करने वाला, जो मानव से प्यार करेगा वो हमेशा दूसरों का भला चाहेगा। गुड सैमरिटन, ये सब सिनोनिम है। ऑल्टरेशन, बेटा मुझे ये साइज फिट नहीं हो रहा, जाइए ऑल्टरेशन करा लीजिए कपड़े का। ऑल्टरेशन मतलब अदर साइज का करा लो, अदर वहीं पे छुपा हुआ है देखो। लेकिन हर जगह अदर छिपा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ऑल्टरकेशन में अदर छिपा हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब बकझक, हाथापाई नहीं, मुंह से ही लड़ाई, इधर से तुम चिल्ला रहे हो उधर से वो चिल्ला रहा है, ये ऑल्टरकेशन है। जैसे हाथापाई शुरू हुआ ऑल्टरकेशन बंद हो जाता है। ऑल्टरकेशन का मतलब नॉइजी आर्ग्यूमेंट, बकझक, बस। देखो यस, मिसैंथ्रोप कनिका उसका एंटोनिम होगा, मिस में पढ़ोगे पूरा, मिसियन में आएगा वो। यस, डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव टू टी, चलेगा। ऑल्टरनेटिव मतलब बेटा वही हुआ सब्सटीट्यूट। सैमरिटन नागरिक हो जाता है बेटा, तो जैसे कहते हैं अच्छा नागरिक। एलिंग मदर क्या है? बीमार माँ। एलिंग मदर मतलब बीमार माँ, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट वर्ड, एस्टर। चलो इतना देखो पहले, डिबेट नहीं होगा बेटा, आर्ग्यूमेंट। डिबेट हमेशा एक अच्छे वे में चलता है, हमेशा थोड़ी आर्ग्यूमेंट के वे में चलता है। बक झक जिसको कहते हैं लड़ाई झगड़ा, जब तक मारपीट ना हो जाए तब तक, ठीक है। चलो देखो, एस्ट्रोनॉमी बेटा, एस्टर पहले समझो ध्यान से क्या है। भाषा, ठंड लग रही है मुझे, सुनो। जो भाषा है ना बेटा, बहुत पहले आ गया। साइंस तो ये 20th सेंचुरी में तो आया है। तभी देखते हो हम लोग कहते हैं शूटिंग स्टार्स, बाद में पता चला यार वो मीटियोर है ना, हवा में प्रवेश कर गया, एटमॉस्फेयर में आ गया, तो इतना गर्म था दूर से आ रहा था, है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन गर्म हो गया था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिला, तुरंत फक से आग पकड़ लिया, वो शूटिंग स्टार कहलाया। भाई स्टार क्यों? क्योंकि हमें लगता था इस धरती के बाहर जो भी है सब स्टार्स है। अब पास लगता है स्टार्स, पता चला कि भाई बगल वाले प्लैनेट में तो जा नहीं पा रहे तुम, स्टार्स में कहां से पहुंचोगे? वो तो बाद में पता चला ना, जब साइंस डेवलप हुआ तो। नहीं तो एस्टर का मतलब लोगों ने स्टार का रूट बनाया एस्टर, और नॉमस का मतलब हुआ अरेंजमेंट, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या हुआ? जब हम अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स पढ़ते हैं ना, स्टार्स के अरेंजमेंट को पढ़ते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं,
है ना। इसलिए जो बाहर जाते थे उसको एस्ट्रोनॉमर कहते थे। अमेरिकन्स क्या कहते थे? एस्ट्रोनॉट, है ना। जो नॉट यानी कि अभी बताऊंगी नॉट का क्या मतलब है, रुक जाओ, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स। लेकिन यही तारों के बारे में पढ़ के हमारे पंडित क्या बताते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपका फ्यूचर कैसा होगा, है ना, आपकी शादी कब होगी, आपका करियर कैसा होगा। तो ये क्या करते हैं, ये एस्ट्रो यानी सेम नक्षत्र पढ़ते हैं, सेम सितारे सेम नक्षत्र पढ़ते हैं ये, और वो पढ़ते हैं ये बताने के लिए कि आपका भविष्य कैसा है। यानी दे स्टडी द स्टार्स टू टेल यू अबाउट योर डेस्टिनी। उस स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वो साइलेंट होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है, ज्योतिष शास्त्र जिसको कहते हैं। देखो, तो एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स का है बेटा, ठीक है। थैंक यू अशित कुमार। नहीं बेटा 10 बजे क्लास नहीं होगा, आज 10 बजे हो रहा है क्योंकि 5:30 बजे मैं चली गई थी डॉक्टर के पास, इसीलिए। चलो सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने? एस्ट्रोलॉजी, हमारे पंडित लोग जो हमारा भविष्य बताते हैं वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। और एस्ट्रोनॉमर कौन होंगे भाई? यही खगोल शास्त्र पढ़ने वाले एस्ट्रोनॉमर होंगे, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी लिखते लेकिन एस्ट्रोलॉजी बोलते, ठीक है, क्लियर। थर्ड की बेटा, कौन से थर्ड की? ऑल्ट्रुइस्ट है बेटा ये, ठीक है। एंड एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रोलॉजी जो है वो है स्टडीज ऑफ स्टार्स टू टॉक अबाउट योर डेस्टिनी, टू टेल योर, टू प्रेडिक्ट योर डेस्टिनी, आपके डेस्टिनी के बारे में बताने के लिए। डिजास्टर, देखो बेटा, कोई भी वर्ड का नेगेटिव बनाना है, अन, इन, डिस, ए, ये सब लगा देते हैं लोग, है ना, नेगेटिव बनाने के लिए। एस्टर का उल्टा है डिजास्टर। देखो हम लोग सोचते हैं हम लोग ही अंधविश्वासी होते हैं, भाई अंग्रेज भी बहुत अंधविश्वासी होते हैं। कहते हैं बेटा जब तुम्हारे सितारे गर्दिश में हो, तुम्हारे सितारे गर्दिश में हो तभी तो डिजास्टर आता है। देख लिए, मतलब आपदा। अगर प्राकृतिक है तो नेचुरल डिजास्टर है। जैसे आपके अभी जो आने वाला है, अभी आया था, है ना, जो आपके कौन कौन सा स्टेट में आया था यार, ताउते जो आया था, है ना, तो मुंबई में बहुत खराब से आया था। अब कल आज रात के बाद कोलकाता में आ सकता है, याद करके कुछ है ना। तो अब ये सब क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स है। एंड मैन मेड डिजास्टर्स, तो भाई अगर आप ज़्यादा खिलवाड़ करोगे प्रकृति के साथ तो जो विपदा आएगी ना वो मैन मेड आती है। तो लेकिन डिजास्टर का मतलब क्या हुआ? आपदा, ठीक है, जो बुरा, कभी सितारे गर्दिश में होते हैं तब डिजास्टर आता है, ये कहते हैं। अब आओ, एस्ट्रोनॉमी जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? स्टार्स का अरेंजमेंट पढ़ते हैं। स्टार्स अरेंज कैसे होता है, ध्यान से सुनना। स्टार है, ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कहलाता है? नाउन जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे हर चीज के झुंड का एक नाम होता है। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं? गैलेक्सी। ग्रुप ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। और अगर स्टार्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, जैसे एक होता है ना सप्तऋषि दिखता है, 7 तारे दिखते हैं, सप्तऋषि कहते हैं उसको, है ना, तो उनको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। तारों के झुंड को गैलेक्सी कहेंगे। तारों के जो झुंड होंगे लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं, याद रखना बेटा। ग्रुप ऑफ स्टार्स गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर कॉन्स्टलेशन। देखो, ग्रुप ऑफ स्टार्स गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर कॉन्स्टलेशन, ठीक है बेटा। आज इतना ही रहने दें क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं लग रहा है, मुझे आंख से प्रॉपर सारा मिट गया। चलो मैं आपको लिख के आप लोग को भी करवा दूंगी, ठीक है। चलो ये बंद करो,
सूरज, मयंक, मयंक, कोई नहीं है, रुको बेटा। बंद कर दो, बंद कर दो।